हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर फर्स्ट बेटा ज्योग्राफी का आज हम लोग इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। इसमें बेटा मैंने एमसीक्यू भी लिए हैं, वेरी शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने लिया है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आई श्योर दैट कि आप बेटा 100% मार्क्स गेन करेंगे अपने एग्ज़ाम में। मतलब इस वीडियो में आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे होल चैप्टर। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर किस तरीके का रिसोर्स है? तो ये है बेटा नॉन रेनेबल। क्यों बेटा? क्योंकि इसको हम बार बार रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। ये नेचर ने हमको दिया है तो इसको बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर लगते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है अंडर विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी बेटा वो है जो ओशियन या सी में जो लहरें चलती हैं बेटा, उनको हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। उनके थ्रू हम लोग एनर्जी डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। तो वो है रिप्लेनिसेबल। इसका मतलब होता है कि एनर्जी जो जनरेट की जा सके, रिप्रोड्यूस की जा सके, उसको रिप्लेनिसेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आर द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन काज क्या है? तो आंसर है ओवर इरीगेशन। क्यों है बेटा? क्योंकि वहाँ पर मोर देन्स रिवर हैं, 5 से ज़्यादा वहाँ पर रिवर्स हैं। पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कैनाल्स की सुविधा है, तो जिसकी वजह से खेतों में पानी बहुत भरा रहता है। तो किसी भी चीज़ की अधिकता भी उस चीज़ की बेटा फर्टिलिटी को डाउन कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ ट्रेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस। ट्रेस कल्टीवेशन बेटा होता है जहाँ पर सीढ़ी नुमा, जैसे मान लीजिए हिल्स एरिया है ये बेटा, तो इनको काट काट के ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इन पर बेटा एग्रीकल्चर की जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेस कल्टीवेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन में उत्तरांचल है, जिसको आज हम लोग उत्तराखंड भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज अ ब्लैक सॉइल फाउंड। आपने जब देखा होगा इंडिया के मैप में तो ब्लैक सॉइल आपको बेटा गुजरात हुआ, है ना, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी मिलती है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है, कुछ कर्नाटक में है, तो इस एरिया में आपको ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा वाट परसेंटेज ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो यहाँ से एक आंसर आपको ये मिल जा रहा है कि इन विच ईयर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च। आपका एक आंसर मिल गया बेटा 1952 और दूसरा बेटा आंसर क्या मिलेगा 33%। दरअसल नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि किसी भी कंट्री की 33% पर फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 7 है materials in environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to assess them। ठीक है ना। तो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो हमारे नीड को फुलफिल कर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उन्हें हम निकाल सकें। तो इस तरीके के रिसोर्स को बोलते हैं बेटा स्टॉक। ठीक है ना। अब जैसे H2O को हम पानी वाटर बन जाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है बेटा ये हमारी फ्यूचर की एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एनर्जी। ठीक है ना। ये 0 कार्बन रिलीज करती है। लेकिन इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर स्टैंड अप टू द डिस्टेंस, तो यहाँ पर बेटा 12 नॉटिकल माइल्स। आपने देखा होगा जब बेटा हम इंडिया के मैप हम लोग समझाते हैं क्लास में, तो ये दिखाया जाता है कि मेन जो लैंड है उस लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है ना, जो वाटर बॉडीज है वो इंडिया की है। उसके अलावा हम 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग जाके सर्च कर सकते हैं ओशियन में, जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम्स फॉर देयर फॉर्मेशन। ठीक है ना। वो रिसोर्स बेटा जिसको लंबा समय लगा हुआ है फॉर्मेशन होने में, मतलब वो मिलियंस ऑफ द ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन रेनेबल रिसोर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया। तो यहाँ पर बेटा ये है कि जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं वो एरिया प्लस जो हमने पिछली बार किया था उन सबको मिलाकर के हमारा बोला जाता है बेटा नेट सोन एरिया को, ग्रास क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पर हम पूरा खेती अपनी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 द टोटल डिग्रेडेटेड लैंड इन आवर कंट्रीज। डिग्रेडेटेड मतलब हुआ जो लैंड हमारे लिए यूज में नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो वो है बेटा 130 मिलियन हेक्टेयर्स। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज काज सेवर लैंड डिग्रेडेशन। तो माइनिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही कि वो कौन से स्टेट है बेटा जहाँ पर माइनिंग की वजह से वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो देखिए गुजरात में माइनिंग होती नहीं, केरला में भी नहीं होती है, ना ही उत्तरांचल में होती है। मेन हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, है ना, यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो है झारखंड। नेक्स्ट है
द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अभी हमने आगे पढ़ा ही था कि ओवर इरीगेशन है। नेक्स्ट है रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, ठीक है ना, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो अगर आपने मैप ऑफ इंडिया सॉल्व किया होगा, मैप फिल किया होगा, तो वहाँ पर रेड सॉइल का पार्ट आपने देखा होगा। नेक्स्ट है रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, उसका जो कलर रेडिश होता है किसी कारण होता है, तो उसमें आयरन की कुछ मात्रा पाई जाती है और कुछ इग्नेस रॉक की, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स की, जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है, ठीक है ना। या रेडिश कलर का हल्का भूरा रंग का दिखाई पड़ता है, वो ब्राउन कलर का भी दिखाई पड़ता है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द रेगुलर सॉइल, इसको एक नाम से और लेते हैं बेटा, कॉटन सॉइल के नाम से लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बेटा कॉटन बहुत उगाया जाता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन डेक्कन ट्रैप में मिलती है, डेक्कन ट्रैप जैसे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है ना, कर्नाटक, केरला, ये एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल में कौन सी खेती ज़्यादा की जाती है? सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, तो टी, कॉफ़ी एंड कैल्शियम नट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना आप लोग कि लेटराइट सॉइल तो ऐसे खेती के लिए सही नहीं मानी जाती, उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है टी, कॉफ़ी और कैल्शियम नट की खेती हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन, ब्लैक सॉइल में कमी किसकी होती है बेटा? फॉस्फोरिक कंटेंट की। दरअसल बेटा फास्फोरस जो होता है वो उन फसलों के लिए बेस्ट होता है जो ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं, जैसे कि आलू, गाजर, मूली, सलजम, ठीक है ना, इनके लिए बेस्ट माना जाता है फास्फोरस। नेक्स्ट है प्लानिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स टू डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड, मतलब कह रहे हैं कंटूर लाइन से जो हम खेती करते हैं तो वो हमारे वाटर के फ्लो को, जैसे मान लीजिए माउंटेन्स एरिया है तो पानी बहुत तेज़ आएगा तो ज़मीन काट देगा, तो हम क्या करते हैं इसको सीढ़ीनुमा बना देते हैं, ठीक है ना, स्टेप। तो क्या होता है पानी यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, तो इस तरीके से क्या होता है पानी का फ्लो डाउन हो जाता है और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कंटूर प्लाउइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यार मेजर नहीं है, ध्यान रखना, नॉट लगा इसमें बेटा सॉइल कंजर्वेशन का, वह है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, जबकि सॉइल कंजर्वेशन को बेटा हम स्टिक क्रॉपिंग से रोकते हैं, ट्रेस कल्टीवेशन से, शेल्टर बेल्ट से, ठीक ना। लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, वो लैंड बेटा जिसको हमने खेती नहीं किया है 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया है, मतलब हम खेती करते थे फिर लगभग 4-5 सालों से उस पर हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी लैंड को हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन कुछ शॉर्ट करते हैं बेटा, क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक है और एबायोटिक है, ठीक है ना। व्हाट आर द एबायोटिक रिसोर्सेज, तो एबायोटिक देखिए यहीं पर हम समझा दे रहे हैं बेटा, आप समझ लो, आगे क्वेश्चन हमने दिए हैं तो आपको आसानी होगी जल्दी याद करने में। बायोटिक दैट हैज़ लाइफ, जिसमें लाइफ होता है बेटा, और एबायोटिक जस्ट अपोजिट होगा नो लाइफ, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें बेटा जिसमें लाइफ नहीं होती हैं। तो लाइफ बेटा किस में होती है? प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, इंसेक्ट में, बर्ड्स में, इन सब में क्या होता है लाइफ होती है, तो ये सब बायोटिक रिसोर्स हो गए। अब नो लाइफ किस में होती है बेटा? जैसे कि माउंटेन, सॉइल्स, वाटर, एयर, सनलाइट, है ना, इन सब में हमारा क्या होता है बेटा नो लाइफ पाई जाती है, इसके लिए इसको हम एबायोटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटा डिफिनीशन दी गई है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया है। अब गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द कम्युनिटी ओन रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स मतलब हुआ कि ऐसा रिसोर्स बेटा जो कम्युनिटी के द्वारा गवर्न किया जाता है या पब्लिक उसका यूज करती हो, कुल मिला के समझो। मेंशन एनी 2 मैन मेड आर द 2 नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, अगर हम मैन कॉज लें तो डिफॉरेस्टेशन है और माइनिंग है। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग मोर देन ट्रीज, जब हम पेड़ों को काटते हैं बेटा तो पेड़ कट जाते हैं तो लैंड हमारी दिखने लगती है, जब वाटर फ्लो होता है, बारिश तेज़ होती है तो मिट्टी कट के बहने लगती है, वहीं अगर पेड़ होते हैं तो मिट्टी के पानी के फ्लो को रोक देते हैं। और माइनिंग जान ही रहे हो बेटा, जो माइनिंग करते हैं चाहे कोयला निकालें या कुछ और माइनिंग हम करके निकालें, बैक्साइड, आयरन और जो भी। दूसरा है नेचुरल, नेचुरल में क्या होता है बेटा वाटर फ्लो को ले लेते हैं रनिंग वाटर, जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई बेटा बहुत तेज़, तो उसकी वजह से मिट्टी कट के बह जाती है, या कंटिन्यूस बारिश हो रही है तो मिट्टी कट के बह जाती है, तो नेचुरल में हम ये ले लेते हैं। और एक और होता है बेटा, है ना, हाई विंड, जो हाई स्पीड में विंड चलती हैं उसके अलावा वो भी क्या करती हैं सॉइल को डिग्रेडेट करती हैं, है ना, वो इतना तेज़ चलती हैं कि उनसे मिट्टी की अपर लेयर बेटा क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है। 2 ways टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉरेस्टेशन,
और ग्रेजिंग को भी हमको चेक करना रहता है कि जानवरों के पैरों से बहुत ज़्यादा लैंड मिट्टी कटती है, जिसकी वजह से वो डिग्रेडेट हो जाती है। विच सॉइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंडिया? एलुवियल सॉइल। व्हाट इज भांगर? देखिए एलुवियल सॉइल के 2 टाइप्स होते हैं, भांगर और बेटा होता है खादर। तो भांगर को हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर को हम बोलते हैं फिर न्यू। ध्यान रखना, एक को अगर याद कर लोगे तो दूसरा याद रहेगा। जैसे इसको इस तरह समझो, जो भांगर होती है, भांगर मतलब हम बोलते हैं भंगार। भंगार मतलब क्या होता है? पुराना सामान। भाई जैसे भंगार वाला आता है तो उसको हम पुराना सामान देते हैं, ले जाओ भाई तुम। वैसे भांगर मतलब क्या हुई कि हमारी पुरानी मिट्टी। और जस्ट इसका अपोजिट हम क्या ले लेंगे बेटा? फिर खादर। खादर मतलब क्या हुआ गया? न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है ना। चलिए, भांगर खादर हो गया बेटा आपका। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन व्हाट ब्रॉड कैटेगरीज डू सॉइल ऑफ महाराष्ट्र फॉल? महाराष्ट्र में कौन सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, जो कि कॉटन के लिए बेस्ट होती है, हमने बताया ही पहले भी। नेम द मिनरल्स इन विच ब्लैक सॉइल इज पुअर फॉस्फोरस। विच स्टेट हैज द अबुंडेंट लेटराइट सॉइल? लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में। नेम एनी 2 क्रॉप्स एसोसिएटेड विद लेटराइट सॉइल? टी एंड कॉफी। विच सॉइल आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर? एरिड सॉइल। कह रहे हैं कि वो सैंड होती है और नमकीन होती है वो मिट्टी, तो वो मिट्टी हमारी होती है बेटा कौन सी? सैंडी सॉइल। मेंशन 2 ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। 2 ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग है, सेकंड है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है ना। ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है बेटा कि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर जो हमको प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे तक नहीं आने देती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। तो वो भी इसमें क्या है, हमारे द्वारा जो एक्टिविटी की जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी वजह से वो डिक्रीज हो रही है या उसमें कम होती चली जा रही है, वो उसकी जो लेयर की विड्थ है। कह रहे नेम द मेथड विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन सॉयल कंजर्वेशन इन वेस्टर्न इंडिया? शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का भी मतलब ये होता है कि मिट्टी को बांध के रखना। ठीक है ना। तो मिट्टी कैसे? चाहे मेड़बंदी करके, चाहे उसके खेत के किनारे चारों तरफ लगा लीजिए। ठीक है ना, पेड़ लगा दिया जाता है बेटा, है ना, या फिर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती हैं। राइट द क्लासिफिकेशन रिसोर्स ऑन द 4 बेसिस पर। अब देखिए हमने पूरा कर दिया, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक बता ही चुके हैं बेटा हम आपको। एग्जॉस्टिबिलिटी, रेनेबल, है ना। तो रेनेबल को हम बोलेंगे द रिसोर्स दैट हैज़ द क्वालिटी फॉर रिन्यूड आर रीजनरेट, जिसको हम रिन्यूड कर सकें, रीजनरेट कर सकें, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, है ना, लैंड हुई, ये सब हमारे क्या है बेटा, कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरा है नॉन रेनेबल, जिनको हम दैट कैन नॉट रिन्यूड आर रीजनरेट, ना तो हम उनको रिन्यूड कर सकें ना ही रीजनरेट कर सकें। नाउ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब होता है कि वो रिसोर्स जो खुद कोई यूज करता है, जैसे कि आपकी व्हीकल्स हो गए, आपके हाउस हो गए, आपका खुद का मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, तो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए। कम्युनिटी ओन हमने बताया है बेटा। नेशनल का मतलब होता है कि एक कंट्री के में, जैसे मान लीजिए हमने लिया बेटा इंडिया का, ठीक है ना, तो इंडिया में जितने भी चीज़ें हैं, नदी, पहाड़, रोड, गाड़ियाँ, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, वाटर रिसोर्स, जितनी भी चीज़ें आप यूज करते हो, वो सभी एक देश का क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। ठीक है ना। इंटरनेशनल क्या हो गया बेटा? कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जो कंट्री के बाहर होते हैं। जैसे कि अगर आप ले लेंगे अर्थ पर हम, तो हमारे जो पोल्स हैं बेटा, है ना, चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, यहाँ पर हम सब लोग जाते हैं। अंटार्कटिका हो गया हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल रिसोर्स में आएगा। हमारा ओशियन इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है, वो किसी का नहीं है स्पेशल, है ना। अब है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल तो कहते हैं रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज, जो बेटा किसी एक एरिया में पाए जाते हैं लेकिन उनका यूज अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, या हम 100% नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि विंड एनर्जी है, राजस्थान में, गुजरात में यहाँ मिलती है, लेकिन हम 100% विंड मिल्स नहीं लगा पा रहे हैं और ना ही उससे हम एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। दूसरे बेटा डेवलप्ड रिसोर्स, द रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी में बी डिटरमाइंड, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको बेटा हमने सर्वे कर लिया है, पता भी लगा लिया कि हाँ ये हमारे पास इतने हैं, बट अभी हम उनका 100% फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेस। और बेटा नेक्स्ट हमने अभी स्टॉक बताया ही था कि वो रिसोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, है ना, उनको हम जान भी रहे हैं बट उनको हम 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है ना, मतलब हम उनका यूज में भी फ्यूचर में करेंगे, कितने हैं वो भी अभी हम नहीं तय कर पा रहे हैं। डेवलप नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट फॉर मैन, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिग पॉइंट्स। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, है ना, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, वाटर, एयर, एवरीथिंग। दूसरा द इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। रिसोर्स बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ये हमारे इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं, चाहे वो रिवर हो, है ना, माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं बेटा वो सब हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं और वो हमारी क्या हैं, इकोनॉमी की बैकबोन है। नेक्स्ट है दीज आर द बेस ऑफ द इकोनॉमिक स्टैंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, और इनसे हमको बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे कि एनर्जी हुए ना। तो अब इनमें हम अपना एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे लास्ट में कि द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आर, है ना, ह्यूमन बींग, नहीं ह्यूमन बींग्स हो गया बेटा, उसके अलावा आपका वाइल्ड लाइफ हो गई, फॉरेस्ट एरिया हो गया, लैंड एरिया हो गया, माउंटेन्स एरिया हो गया, रिवर्स एरिया हो गया, ओशियन हो गया। ये सब भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जान लीजिएगा कि द डेवलपमेंट विदाउट द डैमेजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है ना बेटा, वो डेवलपमेंट बेटा जिसमें हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, ध्यान रखना बेटा। हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, साथ साथ में हम फ्यूचर के लिए उन चीज़ों को रिजर्व भी रखें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है राइट द मेजर फीचर्स ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं कि इन विच ईयर अर्थ समिट वाज हेल्ड 1992, इन विच सिटी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ठीक है ना। तो फर्स्ट बेटा इन 1992 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, 100 देशों के स्टेट्स के जो हेड थे वो मिले बेटा कहाँ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल अर्थ समिट। अब वहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हुई थी। द समिट वाज कन्वेंट एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। वहाँ पर बेटा इस बात का फोकस किया गया कि हमारा इन्वायरमेंट किन चीज़ों को फेस कर रहा है, प्रॉब्लम को, ठीक है ना, और हमारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो। तो वहाँ पर इस बात एजेंडा जो लीडर थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, है ना, उन्होंने इस बात पे सहमत जताई कि हाँ हमारा जो ग्लोबल है उसमें बायोलॉजिकल चेंज भी, मतलब इकोनॉमी वो चेंज भी हो रहे हैं, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज भी हो रहा है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। हियर अडॉप्टेड एजेंडा 21, यहाँ पे एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था, इसके लिए बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पूछा जाता है कि एजेंडा 21 है क्या। 21 का मतलब है बेटा कि कोई 21 पॉइंट्स वहाँ पे तय किए गए कि हमको इन इन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है ना। 21 बातें वहाँ पे रखी गई सभी देशों के सामने, जो 100 लोग वहाँ पर इकट्ठा थे भीड़ में, उनके सामने 100 बातें रखी, मतलब 21 बातों पर सहमत बनी। नेक्स्ट है इट इज़ एन एजेंडा, अब उसके बारे में समझ लो बेटा। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब हमें डिसीज से, गरीबी से, जो हमारे इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, इन सबको हम मिल के लड़ेंगे और इन सब चीज़ों से हम आगे बढ़ेंगे, अर्थात इन सब चीज़ों को हम खत्म कर देंगे और अपनी अर्थ को हम हरा भरा फिर से बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है वाइज लैंड इज अ रिसोर्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इस सिंपल सा बात है, अगर इसको आपने समझ, बहुत बेकार है कि लैंड क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा हम लैंड पर अपना एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है ना, लैंड पर हम अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, लैंड पर हमारा रोड है, लैंड पर हम अपना घर बनाते हैं, यहीं पर हम सारा कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, चाहे हमको जो भी चीज़ें हों। राइट 6 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच काज द लैंड डिग्रेडेशन, कह रहे 6 बातें बताइए जिनसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो ह्यूमन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जिससे डिफॉरेस्टेशन हमने बता ही दिया है आपको, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटी, ओवर इरिगेशन और इंडस्ट्रीज भी जब लगाई जाती है तो बहुत सारा हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। देखिए कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो आप जानते हो, उनमें क्या टाइम वेस्ट किया जाए बेटा, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है और कोई मतलब निकलता नहीं उसका। राइट सम मेजर्स वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो इनसे कैसे निपटा जाए। 2014 में क्वेश्चन आ चुके हैं ये जो भी हम लिए हैं। तो सीधी बात है, डिफॉरेस्टेशन है तो वहाँ पर एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ खूब लगाओ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करो, ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा उस पर जानवर चढ़ने न पाएँ, है ना। शेल्टर बेल्ट बनाया जाए बेटा, ठीक है ना। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ सैंड ड्यून्स टू ग्रोविंग थ्रोर्नी बसेस, है ना। और माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए बेटा। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट, जो हमारी फैक्ट्रियों से डायरेक्ट, है ना, गर्म पानी निकालते हैं, ले जाकर के पानी डाल देते हैं इसको, उसको क्या किया जाए, पहले एक जगह स्टोर किया जाए,
ठंडा किया जाए फिर उसको रिलीज़ किया जाए, ठीक है ना। एवॉइड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, और खेतों में हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कम करें। फर्टिलाइजर मतलब जैसे खाद पांच, पेस्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशक। व्हाट इज द सॉइल एंड हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। सॉइल क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द सॉइल। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं, हमने पहले बता दिया इसको कि एग्रीकल्चर हो बेटा, चाहे जो भी एक्टिविटी हो, सब हम सॉइल पर ही करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। 3 टाइप के सॉइल इरोजन बताओ आप, जो ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा होता है। जैसे कि गली इरोजन है, हाँ नेचुरल होता है जो, ठीक है ना। तो गली इरोजन मतलब हुआ कि जब आप कभी देखते होंगे बारिश हो गई, बारिश होने के बाद आपके घर के सामने या मैदान में कहीं कहीं पर नालियाँ हल्की हल्की बन जाती हैं, ठीक है ना, पानी वहाँ बह चला जाता है, उसको बोलते हैं बेटा गली इरोजन, ठीक। दूसरा बेटा सीट इरोजन। सीट इरोजन मतलब क्या है कि आपके घर के सामने ज़मीन है, उसकी ऊपरी परत कट के बह गई पानी से, तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन। अब विंड इरोजन क्या है बेटा, विंड इरोजन क्या करती है कि कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक हवा का झोंका आया और खूब सारी जो है धूल मिट्टी आपके ऊपर आकर के गिर पड़ी, तो उसको बोलते हैं बेटा विंड इरोजन। जो विंड के द्वारा मिट्टी कटती है उसको बोलते हैं विंड इरोजन। विंड एक जगह से मिट्टी उठाकर दूसरी जगह ले जा करके ट्रांसफ़र कर देती है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर लिए हैं। किसने कहा था बेटा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड, कि हाँ हमारे पास बहुत कुछ है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन अपनी लालचों को पूरा करने के लिए नहीं। मतलब हम अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर लालच समा गई है तो हम नहीं पूरा कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक रिसोर्स बियॉन्ड ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो इसको बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। जब हम वाटर रिसोर्स में काउंट करते हैं तो हमारा 200 मेन लाइन से काउंट किया जाता है बेटा। 27 है इन जून 1922 मोर देन 100 शहर ऑफ द स्टेट्स मेट इन ब्राज़ील। किस शहर में, रियो डी जेनेरियो में। 28 क्वेश्चन बेटा, स्टेट झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आर द रिच इन मिनरल्स। कहाँ पे आ जाता है बेटा, यहाँ पे कोल पाए जाते हैं। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया प्लेन्स, इंडिया में हमारा बेटा 43% एरिया क्या है ना, प्लेन। नेक्स्ट बेटा द ब्रंट लैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश 1987 शेयर आइडिया अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कुड बी अचीव्ड। तो ब्रंट लैंड बेटा एक कमीशन रिपोर्ट पेश की गई 1987 में, जिसमें इस बात को आइडिया दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें बेटा कहा गया था, ठीक है ना। चलिए और तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि बेटा ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके माय चैनल। और बेटा इस वीडियो का जो PDF जिस पे हमने पढ़ाया है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड करके इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं।